मणिपुर जल रहा है, प्रधानमंत्री को वहाँ पे जाना चाहिए, लेकिन ये अंग्रेजों की गुलामी कर रहे हैं। और आपसे ये बता देना चाहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं हम गरीबों के चौकीदार हैं। ये जुमलेबाजी आप बंद कर दीजिए, आपकी ये जुमलेबाजी अब जनता समझ चुकी है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं, हमारे घर के लोग जल रहे हैं मणिपुर में, हमारे देश में प्राकृतिक आपदा आई हुई है। ये विकास होना चाहिए, लेकिन जब हमारे देश में संकट है, जब हमें अपने घरों में रहना चाहिए, उस समय हम अपने भाइयों को छोड़ के विदेश में जाके व्यापार की बात करें। आज क्या है, हमारे देश में 15वें प्रधानमंत्री मोदी जी है। जितना कर्जा 14 प्रधानमंत्रियों के रहते नहीं हुआ, उससे ज्यादा आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कर दिया है। सारी सरकारी संपत्ति को बेच दिया, फिर भी हमारे देश का बेड़ा गर्क कर दिया। भारत में कोई मीडिया वाला हो तो बताओ, आप कोई चैनल हो बताओ जो इंटरव्यू में हो। चैनल नहीं दिखता है क्या? चैनल पहले सुन लीजिए, कोई, मेरा प्रश्न ये है कि कोई चैनल वाला है भारत में? नहीं है। किसको इंटरव्यू दिए थे प्रधानमंत्री मोदी जी? अक्षय कुमार को। आप सब तो ऐसे जुमले। हमारे देश में अगर 100 बिजनेसमैन हैं तो 98 को मारने का काम, 98 को खत्म करके ये 2 लोगों को बनाने का काम किया जा रहा है, ताकि राजतंत्र आए और लोकतंत्र किस तरह कुचल दिया जाए, ये हिंदुस्तान की जनता हर राज्य में देखने का काम कर रही है। हमारे भारत में 98% युवा बेरोजगार बैठे हैं, पढ़ लिख के उनको नौकरी नहीं मिल रही है, आत्महत्या कर रहे हैं। और सुन लीजिए, किसान परेशान। प्रधानमंत्री को मन की बात भाइयों बहनों सुन लो, मन की बात कहते रहते हैं। अरे भैया प्रधानमंत्री मोदी जी, आपसे निवेदन है, आप क्यों इतना धोखा दे रहे हैं अपनी जनता को? एक बार आप अब हमारे देश के फौजियों की भी मन की बात सुनने का काम करें। आज बीजेपी सरकार को रोजगार पे बात करनी चाहिए, विकास पे बात करनी चाहिए, महंगाई पे बात करनी चाहिए। इनके पास कोई मुद्दा है नहीं। कभी ये फिल्म बना देंगे कोई, कभी ये हिंदू मुस्लिम करेंगे, ऐसा ही इनका कार्य है। और मैं खुद बीजेपी का बहुत बड़ा सपोर्टर था, लेकिन आज इनकी नीतियों से मैं इनको त्यागता हूं। और आने वाले 2024 में प्रधानमंत्री मोदी का जो गुजरात से झोला लाए थे, बोलते हैं हम एक गरीब परिवार से हैं, इनका झोला भी छीनने का जनता 2024 में तैयारी कर चुकी। देखिए, मैं हिंदुस्तान की जनता से अपील करना चाहूँगा कि हर हृदय में राम बसता है और राम का कोई चेहरा नहीं है। तो आपके इतने बड़े प्रश्नों का छोटा सा ही उत्तर है कि राम का कोई चेहरा नहीं है, और जनता को इस चीज़ को स्वीकार कर लेना चाहिए। इस पे कोई बहस या कोई मुद्दा नहीं बनना चाहिए। और मैं सभी हिंदू भाइयों से अनुरोध करता हूं कि विकास पे आ जाइए, और आप ऐसे ही मुद्दे को उठाकर हमारे भारत देश को आज बहुत ही पीछे ले जाने का काम कर रहे हैं। इन अंग्रेजों ने हमारी बहन बेटियों का इज्जत तार तार किया, जिन अंग्रेजों ने हमारे कपड़े तक उतरवा लिए, जिन अंग्रेजों ने हमारी महारानी झांसी की रानी, पूर्ण स्वाधीनता संपूर्ण स्वतंत्रता का नारा देने वाली, पूरे भारत को जगाने वाली, आज उन्हीं अंग्रेजों का तलवे चाटने का काम प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। आज हमारे देश में इतने प्राकृतिक आपदा आ रही है, उसको प्रधानमंत्री को हैंडल करना चाहिए। मणिपुर जल रहा है, प्रधानमंत्री को वहाँ पे जाना चाहिए, लेकिन ये अंग्रेजों की गुलामी कर रहे हैं। और आपसे ये बता देना चाहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं हम गरीबों के चौकीदार हैं। ये जुमलेबाजी आप बंद कर दीजिए, आपकी ये जुमलेबाजी अब जनता समझ चुकी है। मुद्दे से मत भटकिए, पहले बताइए, संस्कृति का अपमान देश का अपमान नहीं है? संस्कृत का अपमान हम नहीं कर रहे हैं, संस्कृत का अपमान हमारे प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। हमारे घर के लोग जल रहे हैं मणिपुर में, हमारे देश में प्राकृतिक आपदा आई हुई है, और प्रधानमंत्री अमेरिका जा रहे हैं, आप बता रहे हैं संस्कृत का अपमान कर रहे हैं। ऐसी मूर्खता भरी प्रश्न कर रहे हैं आप। लेकिन देश का विकास के लिए जो अगर विदेश जाते तो दिक्कत हो गई आपको। अरे विकास होना चाहिए, लेकिन जब हमारे देश में संकट है, जब हमें अपने घरों में रहना चाहिए, उस समय हम अपने भाइयों को छोड़ के विदेश में जाके व्यापार की बात करें। आज क्या है,
आज हमारे देश में 15वें प्रधानमंत्री मोदी जी है। जितना कर्जा 14 प्रधानमंत्रियों के रहते नहीं हुआ, उससे ज्यादा आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कर दिया है। सारी सरकारी संपत्ति को बेच दिया, फिर भी हमारे देश का बेड़ा गर्क कर दिया। और हिंदुओं की भावनाओं को बार बार ठेस कैसे पहुंचा सकते हैं? पहले पठान से, फिर जो आदि पुरुष से। पहले फिल्में बनती थी कि नहीं बनती थी? पहले अश्लीलता इतनी नहीं दिखाई जाती थी। ये बीजेपी के लोग स्वयं फिल्मों को प्रोडक्शन देते हैं और बाद में हल्ला मचाने का काम करते हैं। इसलिए करते हैं ताकि इनसे कोई प्रश्न उत्तर ना कर पाए। आज तक बताइए कोई मीडिया वाला है भारत में? कोई मीडिया वाला हो तो बताओ आप, कोई चैनल हो बताओ जो इंटरव्यू में चैनल नहीं दिख रहा है क्या? चैनल पहले सुन लीजिए, कोई, मेरा प्रश्न ये है कि कोई चैनल वाला है भारत में? नहीं है। किसको इंटरव्यू दिए थे प्रधानमंत्री मोदी जी? अक्षय कुमार को। आप सब तो ऐसे जुमले। और राम का कोई चेहरा नहीं है। अगर आप ये कहिए कि राम को किसी ने देखा नहीं, राम हमारी आस्था है, राम हमारे इष्ट हैं, राम हमारे मार्गदर्शक है, और राम का कोई है नहीं चेहरा, तो राम के आदर्शों को हमें पालन करना है, ना तो चेहरे को पालन। भाई अगर हमारी हिंदुस्तान की जनता को सरकार दिखाना चाहती है तो मेरे ना कहने और कहने से कोई अंतर नहीं है। और पहली बात तो हम कह देना चाहते हैं कि आज हमारे देश में प्रधानमंत्री को त्याग की आवश्यकता है। वो कर नहीं सकते हैं। वो अडानी अंबानी की चापलूसी करेंगे, जो अडानी अंबानी कहेंगे, जहाँ पे उनका संपर्क नहीं रखेंगे तो कैसे देश तरक्की करेगा? हमारे देश में अगर 100 बिजनेसमैन हैं तो 98 को मारने का काम, 98 को खत्म करके ये 2 लोगों को बनाने का काम किया जा रहा है, ताकि राजतंत्र आए और लोकतंत्र किस तरह कुचल दिया जाए, ये हिंदुस्तान की जनता हर राज्य में देखने का काम कर रही है। विकास तो बिजनेसमैन ही करता है ना। कहाँ विकास हुआ? कौन क्या विकास किया है? बीजेपी सरकार ने क्या विकास किया? आप बता दीजिए, गिनती गिना दीजिए मुझे जरा। आप बताइए ना। नहीं, आप बोल रहे हैं, गलती निकालते हो। मैं आप बता रहे हो उन्होंने विकास किया है। क्या विकास किया है? हमारे भारत में 98% युवा बेरोजगार बैठे हैं, पढ़ लिख के उनको नौकरी नहीं मिल रही है, आत्महत्या कर रहे हैं। और सुन लीजिए, किसान परेशान। हमारे देश की जो बॉर्डर, हम पहले सुनिए, हमारे देश के आज किसान परेशान। 1.5 साल लग गया बीजेपी सरकार को न्याय देने में। हाँ, और हमारे देश के जो बॉर्डरों पे रक्षा कर रहे हैं हमारे देश के फौजी, वो आज 110 दिन हो गया दिल्ली के जंतर मंतर पे बैठी हुई है। प्रधानमंत्री को मन की बात भाइयों बहनों सुन लो, मन की बात कहते रहते हैं। अरे भैया प्रधानमंत्री मोदी जी, आपसे निवेदन है, आप क्यों इतना धोखा दे रहे हैं अपनी जनता को? एक बार आप अब हमारे देश के फौजियों की भी मन की बात सुनने का काम करें, और हमारे यही भारत भूमि पे जो सबको अन्न देने का काम करते हैं, हम किसान भी हैं, हम सबको अन्न देते हैं। 1.5 साल यहाँ पे बैठे रहे और 750 हमारे यहाँ पे शहीदी पा गए, तब तो आप मन की बात नहीं करते हैं। कोई काम है धरना देने के अलावा? जी, धरना देने के अलावा कोई? अरे भाई, जब हमारे देश के किसानों का हक मारा जाएगा, हम धरना नहीं देंगे, मांग नहीं करेंगे। लोकतंत्र है, हम अपनी आवाज नहीं उठाएंगे। यहाँ आवाज उठाने वाले को भी तो प्रधानमंत्री कुचल दे रहे हैं। अभी जल्द की ही घटना है, आप देख लीजिए। आप बोल रहे हैं विकास बहुत ज्यादा हो गया है, बहुत ज्यादा विकास प्रधानमंत्री ने मोदी ने किया। बोले कि हम जनता के पहरेदार हैं, चौकीदार हैं, लेकिन आज हम देख रहे हैं पूरे भारत का मैंने भ्रमण करके देखा, सिर्फ उद्योगपतियों के गुलाम हैं। और खासियत बताइए। और जीवन को तपोयम बनाना। प्रधानमंत्री हमारे जुमलेबाजी करने में कभी पीछे, सुन लीजिए प्रभु, जुमलेबाजी करने में पीछे नहीं हटते हैं। कहाँ जाते हैं? केदारनाथ। वहाँ टीका लगा लेंगे और अपने आप को सबसे बड़ा हिंदू नेता साबित करने का काम करते हैं। 1 घंटा बैठेंगे, गोदी मीडिया उनको 15 दिन दिखाती रह जाएगी। तीसरा है सच्चाई के साथ सदा सब काम करना। तो बोलते हैं हमेशा मोदी। सुन लीजिए, तो प्रधानमंत्री मोदी जी, आप सच्चाई के साथ कोई काम नहीं करते हैं। अब 50 रुपए किलो आलू है, 1200 रुपए किलो सिलेंडर है, 40 रुपए किलो सीएनजी था, आज 100 रुपया सीएनजी है। महागठबंधन में कैसे आप डिसाइड करेंगे कि राहुल जी ही बनेंगे? महागठबंधन ने तय कर चुका है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं 2024 के।